सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल में फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि दोस्तों टाइम टू टाइम हम नई इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने शहर में, कुरुक्षेत्र शहर में, और साथ साथ हरियाणा प्रदेश में क्या चल रहा है टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैं दोस्तों जिंदल सिटी में, कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंदल सिटी में यहाँ लोग इकट्ठा हैं, अलग अलग दो, अगर हम बात करें दो गुट में लोग इकट्ठा हैं। तो सबसे पहले हम भाई साहब से भी बात करेंगे एक्चुअली यहाँ पे बैठने का रीज़न क्या है। ये यहाँ के वासी हैं, जिंदल सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो बताएंगे कि एक्चुअल में यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और ये किस कारण यहाँ पे बैठे हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ, केएनवी न्यूज़ चैनल में सर आपका स्वागत है। यहाँ मेन रीज़न क्या है जी यहाँ बैठने का आपका? मेन रीज़न तो है यहाँ हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो अपनी दीवार बना रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। पहले भी यहाँ पे हमारी बाउंड्री थी और वो तार से थी, क्योंकि पहले ये एग्रीकल्चर लैंड थी, उसका रास्ता भी उधर से उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आप देख सकते हो, आप पीछे बैठे हैं आपराधिक तत्व, इनकी वजह से हमें यहाँ दीवार बनानी ज़रूरी हो गई है और हम अपनी जगह में अपनी दीवार बना रहे हैं और इसका हमें लीगल राइट है और हम अपने लीगल राइट पे कायम हैं। तो ये समस्या सर जैसे जब से कितने दिन हो गए हैं ये इस इशू को उठे हुए? एक्चुअली 3-4 दिन पहले यहाँ पे कुछ आपराधिक तत्व आए और उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों के साथ गाली गलौज किया और हमारी प्रेसिडेंट पूनम जी के साथ भी मिसबिहेव किया और उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद हमें ये धरना लगाना पड़ा ताकि ये प्रशासन तक पहुँचे, क्योंकि पुलिस यहाँ मौजूद थी लेकिन उसने कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक्शन लिया होगा लेकिन प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। उस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे सम्मानित व्यक्ति हैं। कोई रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी का, कोई प्रोफेसर है, जज भी हैं, राजपत्रित लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन है जिन्होंने यहाँ सिक्योरिटी की वजह से कर लिया था और उनको यही दिखा के यहाँ पे प्लॉट दिया था इस कॉलोनी में, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कॉलोनी थी, क्योंकि इसके 2 गेट हैं, सिक्योर्ड वॉल्स हैं। ये कुछ एरिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड था तो हमने नहीं बनाया, पहले मैं ज़रूरत महसूस की, लेकिन अब हमें पता क्या चला है, पीछे ठेका है शराब का, तो यहाँ से गलत आंसर आते हैं। जब भी यहाँ हमारे इवनिंग में लेडीज़ या बच्चे सैर करते हैं उनके ऊपर फफ्तियाँ कसते हैं और उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमें ये दीवार बनाने की महसूस हुई, तो हम अपनी जगह में अपनी दीवार बना रहे हैं, लेकिन ये अपराधी तत्व हमें तंग कर रहे हैं। तो ये सर जो आप मुझे एक बार दिखाएंगे ये कौन सी दीवार का इशू है, कौन सी आप बनाना चाहते हैं? एक बार ये देखते हैं दोस्तों, ये जिस दीवार का इशू है जिसमें 2 गुट बने हुए हैं यहाँ पर, वो दीवार हम देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और इशू क्या है, वो किस चीज़ के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये हम दिखाना चाहेंगे आपको। हाँ जी भाई साहब, ये बताएं क्या है? ये आपकी दिख रही है जी आपको? ये एग्जिस्टिंग फेंसिंग थी। ये एग्जिस्टिंग फेंसिंग थी। यहाँ पे इतनी लंबी फेंसिंग थी। पहले यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। अब इस खेती बाड़ी की जगह यहाँ पे डेवलपर ने खरीद ली है और वो यहाँ पे कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट इज सेइंग इज, हम इस रोड को यूज करना चाहते हैं। ये हमारी सोसाइटी का इंटरनल रोड है सर। एक बार रोड दिखाओ। ये रोड दिखाओ सर आप। ये ये सोसाइटी का इंटरनल रोड। ये दोस्तों मेन रोड है, जो सोसाइटी का मेन रोड है, और ये जो दूसरी गुट है वो ये चाहते हैं कि ये मेन रोड एक्सटेंड हो और दूसरी जो आगे ओपन हो रोड। हाँ, लेकिन ये जो यहाँ के लोगों की समस्या वो ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सामने शराब का ठेका भी है, तो यहाँ कुछ इस तरह के तत्व भी रात को आ जाते हैं जो इनके, अगर देखा जाए तो घरों में रात को चोरियाँ भी होती हैं। उसके रिगार्डिंग भी ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रोड है ना, आपने बाहर के रोड देखे होंगे कैसे टूटे फुट्टे हैं। ये रोड की जो मेंटेनेंस है वो हम लोग खुद पे करते हैं। पर गज 3 रुपये के हिसाब से हर महीने 900 रुपये 300 गज का मकान पे करता है। 500 गज वाले अपने हिसाब से पे करते हैं। इस रोड की मेंटेनेंस हम खुद करते हैं। इसका कोई गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती है, इसको डेवलपर मेंटेन करता है। और एज़ पर प्लान जो हमारी RWA बताती है, ये गवर्नमेंट का रोड नहीं है, ये सेक्टरल रोड है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस और इसका जो कब्जा है ना उन्हीं के पास है। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। हमारा जो प्लॉट बायर एग्रीमेंट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें बाउंड्री मिलेगी पूरी सोसाइटी के चारों तरफ, 2 गेट होंगे, इसीलिए हमारी सोसाइटी की सिक्योरिटी मतलब बरकरार थी। अब वो भंग हो जाएगी अगर ये रोड आगे चले जाएगा, तो किस तरीके के लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, हमारा तो खत्म हो गया सारा मकसद ना जी। सोसाइटी में रहने का मकसद। तो आपने इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया है? सर, प्रशासन को अवगत कराया। सुबह यहाँ पे DTPO साहब आए थे, उनको दिखाए वो सारे नक्शे वक्शे। वो कुछ एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास कौन सा प्रेशर है, क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा।
फिर यहाँ पे दिन में भी मीडिया आई थी, अभी हम आपको भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते थे, बट हमारे डॉक्यूमेंट किसी लीगल ओपिनियन के लिए गए हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे। उन्होंने जो सुबह न्यूज़ चैनल आए थे या जो DTBO साहब आए थे ना, उनको जो हमने नक्शा दिखाया, हमने तो एक प्लान अप्रूव्ड जो प्लान होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो दिखाया। इन्होंने एक शीट सी दिखा दी, जो बच्चे ड्राइंग्स ही नहीं कर देते वो ड्राइंग दिखा दी। उस पर क्या मतलब, हाउ कैन यू ट्रस्ट अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होती है ना। आप इधर लेके आइए कैमरा। ये ना ये एग्जिस्टिंग जो पहले से थे ये पोल्स वहाँ पे है, ये फेंसिंग है, ये फेंसिंग देखो आप तार, ये आज की तार नहीं है, पहले से है। ये जब फार्मिंग हो रही थी अब इससे कुछ महीने पहले ये सभी थे, इन्होंने ये सारी को डैमेज कर दिया। इस डैमेज होने के कारण यहाँ से गाय पशु सब आने लग गए इधर, और कुछ शरारती तत्व भी आते हैं शाम को। हमको इसको मद्देनजर रखते हुए हम सोच रहे हैं हम अपनी फेंसिंग अलग से कर देते हैं इसको, ताकि जो हमारे डेली हमारे बच्चे शाम को घूमते हैं इधर, आप देख लीजिए चारों तो बच्चे घूमते ही मिलेंगे। हम इस सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई दूसरी चीज़ हमारे इधर आए जो हमको डिस्टर्ब करे, और हम चाहते हैं कि कोई जो भी शराबी वगैरह लोग हैं शराब पी के इधर ना आए। हम अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं जी। ये भी बताना भी है ना उनको। ये फिलहाल तो आप ये देखिए, ये जो दीवार का इशू है जी, ये आपने कौन सी दीवार यहाँ पे स्टार्ट की थी और क्या ये एक बार दिखाएंगे कौन सी दीवार है? पीछे से चौड़ाई है ना पूरी। अब ये पिलर उठा रखे हमने, ये मंदिर है, मंदिर और यहाँ आ गई ये टैल गड्डी, ये ऐसे चली गई है मंदिर की जगह। तो यहाँ से रास्ता कहाँ से होगा जी? ये हमारी खरीदी हुई जगह को कैसे ले लेंगे? मंदिर की गढ़ती ऐसे आ गई है, मंदिर की जगह है, ये बंद हो गया। और आगे 24 मीटर है नहीं, ये कह रहे हैं ना 24 मीटर पर हमारे को हक मिल सकता। आगे इससे आगे ऐसे 24 मीटर का रह गया, बताओ वो कितनी बड़ी जगह है आगे वाली। ये देखो वहाँ तो पूरी जगह है ही नहीं 24, वो तो 30-32 फुट की चौड़ाई है बस। तो कैसे कर लेंगे ये मंदिर की जगह? और ये हमारे है कि उधर से हम रास्ता ले, ये हमारी मंदिर की जगह, इसको कैसे? ये हमारी इलेक्ट्रिक केबल डली हुई है जी, ये पावर सप्लाई हुई है, ये हमारी जमीन, ये हमारी जमीन में हमने ये आ जा। ये गड्ढे देखोगे ना, गड्ढे ये देखो हमारी यहाँ तक हमारी जमीन थी, हमने कहा, और हमने गड्ढा कितनी 1.5 फुट अंदर खोदा जी। यहाँ पे नहीं हमें बना दे रहे तो हम कहाँ बनाए बताओ? हम चाह रहे हैं कि जो अभी डिस्प्यूट ना हो, हम अपना यहाँ पे करते हैं। कल को जब हमारा जब पूरा डिवाइड हो जाएगा, इनकी मार्किंग हो जाएगी, तब हम अपने जगह पे अपनी दीवार बनाएंगे अच्छी ये तरह। तार गया है ना जो, ये हमारी जगह में जा रही है। ये पिलर कट रहे जी, आपको दिखाई दे रहे हैं पिलर, ये हमारी जगह है। ये तो इसको कैसे ये अभी देखिए ये फेंसिंग पहले से होकर हमारी सदियों से है, पुराना है यहाँ पर मेन पावर। ये देखिए दोस्तों, ये फेंसिंग पहले से हुई है, एक बार दिखाएं। ये न्यू ये हमारी यहाँ से ये आ गई जगह, अपनी जगह में हमने यहाँ पर वो कर रखा है, ये बिजली की पाइपें। आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर एक दीवार हो जाए जिससे आपके यहाँ पर इधर की सेफ्टी भी रहे घरों की, और कोई इस तरह का तत्व कभी भी रात को शाम को घर यहाँ एंट्री ना कर पाए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इनकी जो समस्या थी, जो हमने पहले गुट से बात की, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो दीवार है यहाँ पे, ये एक सिंपल दीवार बनाना चाहते हैं जिससे इनकी भी सेफ्टी हो, इनके परिवार वालों की सेफ्टी हो। ये इलेक्ट्रिक की तार भी दिखाओ, हाँ ये इलेक्ट्रिक की तार, इलेक्ट्रिक की ये देखो, ये कैसे उखाड़ करके यहाँ कब्जा कैसे कर ले? तो कब्जा करने आ रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक केबल है अंडरग्राउंड है, जितनी भी हमारी सप्लाई सर्विसेज है सभी अंडरग्राउंड है। तो सीवेज सिस्टम सब अंडर, आपको कहीं भी खंभे नहीं दिखेंगे। हमारी सिटी की ब्यूटी के लिए हमारे बिगिनिंग से जिंदल साहब ने इसका ध्यान रखा था, तो वही मेंटेन चल रहा है इधर। मतलब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से कोई रास्ता ना जाए? रास्ता है ही नहीं सर, ठीक है जी। ये तो मंदिर की जगह सर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो प्लान है ना, उसमें कहीं ये रास्ता नहीं है। मंदिर की जगह कैसे? ये पाइप रास्ता नहीं है, ये रास्ता है ही नहीं। ये हमको क्या कह रहे हैं कि हम ये जमीन देंगे तुमको, ये गिफ्ट में रख लो, हमें चाहिए नहीं, हम तो अपनी जमीन में बना रहे हैं। ये हमारी मंदिर की जगह है, मंदिर की जगह तो हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते। हमें क्यों देंगे ऐसे बताओ? मंदिर की जगह तो हम नहीं देंगे। परसों सर जब ये दीवार का निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया ना, तो उस दिन 10-12 लोग दूसरे गुट के आए। उन्होंने हमारी जो प्रेसिडेंट थी ना, उनको बोलते हैं कि भाई हम तेरे को उठा के लेके जाएंगे। ऐसे कोई मतलब ये कोई सभ्य तरीका है बात करने का किसी लेडीज से, स्पेशली लेडीज से? फिर जो बुजुर्ग थे ना, उनको बोलते हैं कि हाँ भाई हम गोली मार देंगे। यार ये कोई तरीका होता है बात करने का? बल्कि और यहाँ तो लोग इतने सभ्य हैं कि भाई गवर्नमेंट को परेशान नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें दीवार बना के दो, हमारी सिक्योरिटी का ऊपर, खुद ही अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और बना रहे हैं, वो भी नहीं बनाने दे रहे। तो आपका पर्चा दर्ज करवा देंगे हम, सबकी फाइलें निकलवा देंगे। हर भाई साहब ये रास्ता है, तभी तो ये गाड़ियाँ आई हैं। गाड़ियाँ अब देखो ये मेन रास्ता इसको क्यों यूज कर रहे हैं? देखो रास्ता तो ये बनता है, गाड़ी आ रही है,
ये यहीं से आ रहा है ना, रास्ता तो यहीं पड़ता है। वहाँ से गाड़ी आई, जो वो गाड़ी खड़ी है जी, वहाँ से आई गाड़ी, रास्ता इनका है। लैंड रेवेन्यू गाँव वाला का, खेत वाला का सर, वो गाड़ियाँ इतनी साथ साथ और आई हुई है। दिखाओ गाड़ियाँ कितनी खड़ी है। लग्जरी गाड़ी भी आई है, छोटी गाड़ी भी आई है। ये सुबह ट्रैक्टर ट्रैली भी आया है। हाँ जी देखो, वो ट्रक चाले आई है, ये सफाई करके ट्रैक बना के जेसीबी ने रास्ता ट्रैक बना के गई। इनके पास पूरा एक्सेस है। वो देखो गाड़ी आ रही है, एक्सेस बहुत है जी, पीछे 45 मीटर रोड भी है। और यहाँ देखिए जिस तरह इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि क्या क्या है ये, अगर ये बात करें, ये 10-12 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो फेंसिंग हुई है ये फेंसिंग इनके एरिया की है और ये अपनी एक दीवार बनाना चाहते हैं, जो अगर हम बात बताएं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे घरों की भी सेफ्टी रहे, हमारे घरों की महिलाओं की भी सेफ्टी रहे, क्योंकि इस तरह के कुछ तत्व आ जाते हैं क्योंकि शराब का ठेका है साथ, तो ये यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि हम अपनी दीवार बनाना चाहते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप कुछ कहना चाहते हैं? एक ये मेंशन जरूर करिए सर कि हमारे जो हम ये फेंसिंग बना रहे हैं ना, ये हमारे प्लॉट बायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हम वैसे ही नहीं बना रहे कि भाई हम तो बना देंगे, हमारी चीज़ में लिखा हुआ है। हमने जब प्लॉट खरीदा था उसमें साफ साफ उन्होंने प्रॉमिस किया गया था कि भाई हम तुम्हें बाउंड्री वॉल और प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ों की हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर भी नहीं हमें बनाने दे रहे हैं। मेंटेनेंस दे रहे हैं, हमारे ड्यूटी वाले हैं अंदर, उनका फायदा उठाना चाह रहे हैं, ये सीवर का फायदा ये उठाना चाह रहे हैं। हमारे सफाई वाले भी हैं, माली भी हैं, हर घर से मेंटेनेंस जाता है 3 रुपये पर गज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ के जैसे पहले गुट ने बताया, अब इनकी यहाँ बात सोचने की है क्योंकि यहाँ पे चलती है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में सही है तो कोई भी अवैध कब्जा यहाँ पर नहीं कर सकता। अब जैसा कि भाई साहब ने भी बताया है कि ये शुरू से है, जब से वो रह रहे हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे जो दूसरे गुट के लोग हैं उनका क्या है इस बारे में, उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है जिससे वो प्रूव करना चाहते हैं कि ये ज़मीन उनकी है। आइए उनके पास भी लेके चलते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखिए दूसरे गुट के लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि समस्या क्या है और ये जो इशू है जिस तरह के, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे चढ़ा जाएगा और प्रशासन भी डॉक्यूमेंटेशन बेस पे ही कार्रवाई करेगा। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या समस्या है सर? जैसे अभी हम बात कर आए हैं पहले गुट से, जो उन्होंने दिखाए हमें कि हम स्टार्टिंग से रह रहे हैं, 10-12 सालों से रह रहे हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दीवार निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे शराब का ठेका है तो कोई शरारती तत्व ना आए, हम अपने घरों की सेफ्टी करना चाहते हैं। तो इस बारे में आपका क्या है कहना? सर शराब का ठेका तो पिछले 5-7 साल से यहाँ पे है और ये ज़मीन भी यहीं पे है और यहाँ पे जो ये खाली ऐसे एरिया पड़ा हो ना, ये भी यहीं पे है। इससे आगे आप चले जाओ, इस साइड में भी कोई दीवार नहीं है। टैगोर स्कूल है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे भी कोई दीवार नहीं है। मैंने 9.25 एकड़ हमारी कंपनी ने ली हुई है ज़मीन जी, ग्रीन होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ, हरदीप सिंह मेरा नाम है। और हमने सरकार से मतलब परमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रखा है। उसका सबसे स्टेप जो पहला होता है ना जी, सरकार को रेवेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट हमने जमा करवाने होते हैं जी, उसकी फ़ाइल यहाँ पे पहले जो लोकल एरिया होता है ना जी, वहाँ पे आती है। लोकल एरिया में डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, मैजिस्ट्रेट, पटवारी, सब की रिपोर्ट यहाँ से होकर के फिर फाइल द्वारा ऊपर जाती है। अगर उसी टाइम कोई अड़चन होती है तो हम डेवलपर को LOI नहीं मिलती, अगर उसमें कोई कंडीशन लग जाए। हमारे पास ये आपके सामने दिखा सकते एक बार दिखाएं, ये कैमरामैनों को कहूँगा एक बार दिखाएं। जो लेटर ऑफ इंटेंट इसको बोलते हैं। ये लेटर ऑफ इंटेंट कह रहे हैं भाई साहब कि ये ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है ये चीज़। इंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद देखो सरकार ने हमारे को इसके अंदर लिख के भेज रखा है कि भी आपने जो जो फीस होती है, हमने बैंक गारंटी देनी होती है, कुछ फीसेस होती हैं, हमने ऑलरेडी सारी जो है डिपार्टमेंट के पास जमा करवा चुके हैं हम उसको। उसके बाद तो कोई इशू किसी, ना तो सिटी वाले का ना किसी एसोसिएशन वाले का तो कोई इशू ही नहीं है। अगर हमारे को सरकार रास्ता देगी, सरकार हमारे को लाइसेंस देगी, अगर हमारे को लाइसेंस मिलेगा तो हम यहाँ से रास्ता बनाएंगे, अदरवाइज़ हम रास्ता बनाएंगे ही नहीं। हम तो सरकार के हिसाब से ही चल रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे इन्होंने सर ने बताया कि ये तो प्रशासन के हिसाब से चल रहे हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उसी के बिहाव पर ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा हक है वो हमें मिले। और इसमें जो प्रशासन के ऊपर सब गेम आ चुकी है कि प्रशासन डिसाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे बात कर रहे हैं कि प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये इशू है इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। और थोड़ा सा भाई साहब और बताएंगे और डॉक्यूमेंटेशन क्या? मैं और बताता हूँ सर आपको। ये जो
भाई बोल रहे हैं, हमारे भाई हैं ये भी जो परली साइड बैठे हुए हैं, ये इस 24 मीटर रोड को 24 मीटर रोड ही नहीं मानते। कल डीटीपी साहब यहाँ पे मौके पे आए जी। सबसे पहले हमारी 18 तारीख को यहाँ पे थोड़ी बहस हुई, ये दीवार कर रहे थे, हमने आके इनको भाईचारे में रोका भी आप इसको दीवार को ना करो। 2-4 भाई बीच में पड़ के एक हमारा लिखित में पुलिस का एक फैसला हो गया भी अगर कोई अधिकारी हमारे को रिटर्न में दे देगा ना भी ये यहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते 24 मीटर पे, तो हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। उसकी भी हमारे पास कॉपी लिखी हुई है, फाइल जो है ना, हमारे भी साइन हुए हैं, उनके भी साइन हुए हैं। लेकिन वो डीटीपी साहब ने इनको रिटर्न में नोटिस दे दिया कि भी यहाँ पे आप कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते 24 मीटर और 45 मीटर के ऊपर। उस बात से फिर ये बाद में कहने लगे जी हम नहीं मानते इस बात को। फिर डीटीपी साहब मौके पे आए, हम डीसी साहब के पास कल गए थे। कल डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी कि वहाँ पे माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा है, कोई ऐसा कोई गलत काम वहाँ पे ना हो जाए, प्लीज़ आप इसको खुद टैकल करें मामले को। उन्होंने हमारे को विश्वास दिलवाया। डीटीपी साहब को उन्होंने मौके पे फ़ोन किया और डीटीपी साहब की ड्यूटी लगाई भी आप मौके पे जाके मेरे को आपने ये बताना है कि भी दोनों पक्षों में से गलत कौन और सही कौन है। भी मैं आप उन्होंने हमारे को बोला भी हम आपकी बात का कोई विश्वास नहीं करेंगे, हम जो अधिकारी मेरे को बोलेगा जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई है, जिसको मैंने अपॉइंट किया है। तो मौके पे आके यहाँ पे इनको समझा के गए हैं, ये नहीं समझे। जाके उन्होंने कल डीसी साहब को अपनी फाइनल रिपोर्ट बना करके उनको दे दी कि भी ऐसे ऐसे 24 मीटर के ऊपर लीगली कोई भी आदमी एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता। लाइसेंस हमें मिले, रास्ता हमें मिले, डजेंट मैटर, वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे एनक्रोचमेंट कोई नहीं कर सकता। आज भी वो आए 2 घंटे, आज भी इनको समझा के गए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है किसी भी अधिकारी की कोई बात, प्रशासन की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। हमने इनको रिक्वेस्ट की भी आप यहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट मत कीजिए, भी हम यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अगर हमारे को सरकार लाइसेंस देगी तो हम यहाँ पे रास्ता ले लेंगे, डेवलप कर देंगे। और रही बात इन लोगों की, भाइयों की, कि भी ये कहते हैं भी हमारी सिक्योरिटी रीज़न है। भाई साहब एक बात बताओ, पिछली साइड में ये सारा ऐसे ही खुला पड़ा है, सिक्योरिटी रीज़न होता तो आज से 10 साल पहले भी दीवार बन जानी थी। दूसरी बात, इनके मन में पता नहीं किसने ये बह फैला दिया भी यहाँ पे तो 50-50 गज के प्लाट काटेंगे। दीनदयाल आवास योजना के तहत जो भी लाइसेंस मिलता है ना, उसमें 50 गज के प्लाट नहीं, सरकार की कंडीशन होती है भी इतने गज के इतने प्लाट, इतने के इतने। कोई भी डेवलपर अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता उसमें, उस सरकार की पूरी पॉलिसी और गाइडलाइन के हिसाब से ही जो काम होता है ना, उसी के हिसाब से काम होता है। अगर हमारे को यहाँ से रास्ता मिले या आगे से रास्ता मिले, यहाँ पे एक गेट बनेगा, जैसे अभी जिंदल की एंट्री है ना, यहाँ पे एक गेट बनेगा हमारी कंपनी की तरफ से, सारी साइडों में बाउंड्री वॉल होगी, जो कि आज एरिया खुला पड़ा है। यहाँ पे दिन का चौकीदार अलग होगा, रात का चौकीदार अलग होगा, तो इनकी सिक्योरिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो आप इनसे बात पूछें। हम यहाँ पे कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई अवैध तरीके से यहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, हमें यहाँ से जगह मिले, रास्ता मिले या ना मिले। अगर वो देंगे तो हम अपना यहाँ से काम करेंगे, एरिया डेवलप करेंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। अब ऐसा भी एक बात बताओ, इसके पीछे, जिंदल के पीछे सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है किसानों की पड़ी हुई है, जिसको रास्ता नहीं है, लेकिन वो रास्ता यहाँ से 24 मीटर का उसके साथ बिल्कुल टच है। अब वो ज़मीनें के सारी उम्र ऐसी थोड़ी पड़ी रहेंगी जी, परिवार बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं, तो लोग रहेंगे कहाँ पे? ऐसे तो मान लो आज ये कॉलोनी बन गई, 20 के बाद ना कोई इधर ज़मीन बिकेगी ना इधर बिकेगी। ये तो एक तानाशाह रवैया हो गया। सरकार की पॉलिसी के हिसाब से जो काम करना चाहिए उसी को एग्री करके हम तो ये कह रहे हैं भी जो सरकार की गाइडलाइन होएगी, हम तो उनका जो हुक्म होगा वो हमारे सर माथे पे है। देखिए, जैसा कि जो हमारे दूसरे गुट के भाई हैं, इन्होंने भी यही बताया कि जो भी प्रशासन फैसला रहेगा वो इनको सिर माथे होगा और वो मानेंगे ये चीज़। ये सिर्फ उस चीज़ में कहते हैं कि जो पहला गुट है वो भी हमारे भाई हैं और हम भी, क्योंकि ये दोस्तों ये जो इशू है, देखा जाए हम कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं और हमारा बहुत शांतप्रिय शहर है और सभी ये भाई हैं, जैसे गुट 1 और अगर हम गुट 2 में सभी कह रहे हैं कि हम आपस में भाई है, हमारा पर्सनली किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, ना कोई मतभेद है। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जो प्रशासन डिसीजन करेगा वही सभी को मान्य होगा, वही आपको मान्य होगा जो प्रशासन डिसीजन करेगा। सर जी जी बिल्कुल, हम अपने सर आंखों पे रखेंगे। अगर हमारे को प्रशासन कहेगा ना भी आप यहाँ से जाओ, हम 1 मिनट से पहले यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो भाई अपने हक के लिए बैठे हैं, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। उनमें कोई भाई रिश्तेदार भी हैं, यार दोस्त भी हैं, लेकिन वो वहाँ पे बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं। कोई हमारा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल एन प्यार से शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है।
ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमने दोनों गुटों की बात सुनी और जैसा भाई साहब ने बताया कि जो भी फैसला करेगा वो प्रशासन के जो भी करेगा वो इनको मान्य होगा और ये वही सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जो भी प्रशासन डिसीजन करेगा वो उसके लिए तैयार हैं ये। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि यहाँ दो गुटों का संघर्ष नहीं चल रहा है, सिर्फ दो गुट अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। अब यहाँ पे प्रशासन को फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।